नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। सर्दियां शुरू होते ही स्पेन में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर शुरू हो गया है। इसको देखते हुए देश में 6 महीने के लिए हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है। कोरोना ने पहली लहर में भी स्पेन में कहर ढाया था। देश में अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था और नौकरियां मुख्य मापदंडों में से एक हैं, जिस पर मतदाता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन में से किसी एक को 3 नवंबर के चुनावों में अपने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुनेंगे। अमेरिकी मतदाताओं का ऐसा कहना है कि उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस दोनों की ही तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका में इस खतरनाक बीमारी के चलते अब तक 2,30,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 90 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा सैन्य गतिरोध आगामी सर्दी के सीजन में भी कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने अपने जवानों को लद्दाख की भयानक सर्दी से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन अपनी सेना को क्षेत्र में -40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाने पर भी पीछे नहीं हटाएगा। फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च के बाहर 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। फ्रांस ने इसे आतंकी घटना करार दिया है। इसको लेकर दुनिया के तमाम मुल्क फ्रांस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ इन आपराधिक तत्वों की कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि वह हिंसा के सभी रूपों को स्थायी रूप से खारिज करता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने इस घातक चाकू हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम नीस शहर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। कोरोना से बचने के लिए दुनिया भर के देशों में अधिकतर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम करने की नीति को लागू कर रखा है। इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख अर्थशास्त्री एंडी हाल्डेन का कहना है कि घर से काम करने की नीति का लाभ यह है कि संक्रमण से बचाव होगा, लेकिन हानि यह है कि अगर यह व्यवस्था लंबे समय तक जारी रहेगी तो इससे कर्मचारियों की रचनात्मकता और उत्पादकता में कमी आएगी। हाल्डेन ने कहा कि कर्मचारियों का अपने अधीनस्थों से आमना सामना न होने के कारण टीम वर्क के स्तर में कमी आएगी। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बाजार की प्रतिस्पर्धा तो दूर, अब आपसी प्रतिस्पर्धा का स्तर भी काफी हद तक कम हो चुका है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ बयान को लेकर कई मुस्लिम देश और संगठन उनसे नाराज हैं। हालांकि भारत उनके समर्थन में खुलकर आ गया है। भारत ने मैक्रों पर व्यक्तिगत हमले और आतंकवादी हमलों को गलत बताया है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला फ्रांस की यात्रा पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने से मुलाकात कर फ्रांस में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही पीएम मोदी के संदेश से अवगत कराया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है। इस बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैज्ञानिकों ने ऐसा मास्क तैयार किया है जो कोरोना के कणों को जलाकर भस्म कर देगा। MIT के शोधकर्ताओं ने तांबे की जाली से लैस एक ऐसा मास्क बनाया है जो नाक मुंह से निकलने वाले पानी को सूक्ष्म बूंदों में मौजूद कोरोना वायरस के अंश को जलाकर खाक कर देगा। दरअसल बैटरी से संचालित इस मास्क की जाली 194 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तपती रहती है, जो वायरस के खात्मे के लिए उपयुक्त है। निर्माताओं ने इसे ऊष्मारोधी नियोप्रीन से तैयार विशेष फैब्रिक से कैद किया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने जल्द कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि यदि सब ठीक रहा तो दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में कुछ उच्च जोखिम वाले अमेरिकियों के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि डॉक्टर फॉसी इससे पहले भी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर ऐसी ही उम्मीद जता चुके हैं। अमेरिका में इस साल हो रहा राष्ट्रपति चुनाव देश के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव बनने जा रहा है। इस चुनाव में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले दोगुनी राशि खर्च होने का अनुमान है। इस बार करीब 14 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। शोध समूह द सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स ने कहा कि मतदान से पहले के आखिरी महीने में राजनीतिक चंदे में भारी वृद्धि हुई है। शोध समूह के मुताबिक इस राजनीतिक चंदे में भारी बढ़ोतरी की वजह से इस चुनाव में जो 11 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान लगाया गया था वह पीछे छूट गया है। अनुमान है कि चुनाव में खर्च के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक महिला को उसके पति ने महज 5,000 रुपए के लिए 4 दरिंदों को बेच डाला। चारों ने महिला के साथ 21 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। यह घटना लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तरी सरगोधा में हुई है। दरिंदगी का शिकार हुई पीड़िता जान बचाकर आरोपी के चुंगल से भाग निकली। इसके बाद उसने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला पुलिस में दर्ज कराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद एजाज ने जिला पुलिस अधीक्षक अधिकारी सरगोधा को नोटिस जारी कर 2 नवंबर तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।